आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट हमारे साथ 22 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट कर गए हैं, तो प्लीज एक बार कैमरा ऑन करवा दीजिए। डॉक्टर निकिता, प्लीज कैमरा ऑन करवा दो सो दैट वी कैन स्टार्ट। एक बार कैमरा ऑन करवा दो। कैमरा ऑन करवा दो डॉक्टर निकिता। ऑन है मैम कैमरा। हाँ जी, ऑन है मैम। ओके। मैं दिखाई दे रही हूँ? यस यस। ओके, ठीक है। तो आज का वेबिनार जो है वो स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह आज के वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी को लेकर। मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों इनफर्टिलिटी पे बात होगी। साथ ही साथ बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ हम बात भी करेंगे, उनकी क्वेरीज भी लेंगे और कुछ क्वेरीज हम चैट बॉक्स से भी लेंगे। उसके अलावा जिन लोगों से नहीं बात हो पाएगी तो आपको एक नंबर है जो कि डॉक्टर निकिता फ्लैश करेंगी, तो उस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज एक बार डाल सकते हो। 8328783287 आपको एक नंबर दिख रहा होगा जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको अभी फ्लैश हो रहा है, इस पे आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो प्लीज शेयर कर सकते हैं। 8328783287 इस नंबर पे प्लीज अपनी क्वेरीज शेयर कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। तो हमारी जो टीम है उसमें से डॉक्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको आपकी चीजों का सोल्यूशन देंगे। बिल्कुल विनोद कुमार जी, आप अपने सेमन एनालिसिस की रिपोर्ट इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा काफी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ और भी ज्वाइन कर गए हैं। 24 पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसके अलावा और भी पार्टिसिपेंट्स जैसे से धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्ट करेंगे तो हम सबकी क्वेरीज लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कैसे पता चलेगा कि इनफर्टिलिटी है। ठीक है, अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट कम है या जितना होना चाहिए, जिस अमाउंट में होना चाहिए उससे कम है, मैक्सिमम 50 to 55 मिलियन तो एटलीस्ट अपने को चाहिए कंसेप्शन के लिए। पर बहुत से मेल्स होते हैं जिनका स्पर्म काउंट 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे रहता है। तो स्पर्म काउंट अगर आपका निश्चित अमाउंट से कम है तो ये कारण बनता है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा मेल्स के स्पर्म, कई बार क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं उनका अमाउंट तो ठीक होता है, 50-55 मिलियन या से ज्यादा होते हैं, पर उनकी जो मोटिलिटी होती है वो कम होती है, उनमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। कई बार जो स्पर्म का हेड है वो ही सही से नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। इसके अलावा मेल्स में स्ट्रेस एक बहुत मेन कारण है। वो मेल्स जो बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स करते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं जो इनफर्टिलिटी है उसको कॉज करता है। मेल्स में अंडकोशों में सूजन आना, जिसको हम टेस्टिकल्स कहते हैं, वहां पे कोई सूजन आना, इन्फेक्शन होना, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। इसके अलावा मेल्स में कुछ और भी इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। ठीक है, अगर बात करें फीमेल्स की, फीमेल्स में अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी हो सकती है। पीरियड्स ना आना या बहुत ज्यादा आना या बहुत दिनों तक आना या बहुत ही कम दिनों के लिए आना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के साइंस है। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे फीमेल्स होती हैं जिनको थायराइड होता है, तो एक थायराइड डिस्फंक्शन भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा कई बार फीमेल्स में पीआईडी नाम की एक दिक्कत पाई जाती है जिससे हम पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, यूट्रस के कुछ हिस्सों में सूजन देखने को मिलती है। जैसे कई बार जो अंडेदानी होती है उसमें सूजन मिलती है, कई बार जो नलियां होती हैं जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसमें सूजन, इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कई बार बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे कि हम सर्विक्स कहते हैं
उसमें कई बार इन्फेक्शन होता है जिसे हम सर्विसाइटिस बोलते हैं। तो बहुत सारी फीमेल्स जिनको वाइट डिस्चार्ज रहता है, बहुत लंबे समय से रहता है, उन्हें सर्विसाइटिस होता है या पीआईडी होता है। पर कई बार हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते या वाइट डिस्चार्ज को नॉर्मल समझ के उसे इग्नोर करते हैं, और धीरे 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 हम देखते हैं कि ये जो दिक्कत है वाइट डिस्चार्ज है, कहीं ना कहीं पीआईडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसके कारण फीमेल्स में कंसेप्शन नहीं होता। कई बार हमारा जो गर्भाशय होता है, उसकी जो एंडोमेट्रियम होता है, जो बच्चेदानी की इंटरनल लेयर होती है, उसके अंदर कई बार इंफेक्शन होता है या वो चिपक जाती है, या कई बार जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वहां पे बच्चा जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। इसके अलावा आज के टाइम पे बढ़ती उम्र में मैरिज होना एक और प्रॉब्लम को जन्म देता है, वो है लो एएमएच। आज के टाइम पे सारे जो लोग हैं, फीमेल्स भी, बहुत करियर ओरिएंटेड हैं। तो हर कोई अपनी लाइफ में तभी सेटल होना चाहता है जब वो फाइनेंशियली वेल टू डू हो। तो मैक्सिमम आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो थर्टीज में मैरिज करते हैं, 30, 32, 35, इवन समटाइम्स अर्ली 40s में भी लोग शादी करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो अपना एएमएच है वो एज के साथ कम हो जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल एज है वो भी बढ़ता जाता है। तो अप्रोक्स 35 ईयर के आसपास आप देखोगे फीमेल्स की जो एएमएच होते हैं उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम जो आपका एएमएच है 1.2 से लेकर 4 तक होना चाहिए, पर कई बार क्या होता है फीमेल्स का 0.7, 0.5, 0.1 इतना कम एएमएच रह जाता है। तो देखो, कोशिश करो जैसे ही आपकी शादी होती है तो जल्दी से जल्दी आप कंसीव करने का ट्राई करो। आप जितना डिले करोगे उतने चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो हैं वो दिक्कत करते हैं। एक क्वेरी आई है अभी। ओके, पिंकी वर्मा जी का प्रश्न है कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो कैसे पता चलता है। बिल्कुल, पिंकी जी, अगर किसी की फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसका पता चलता है, उसके लिए एक जांच कराते हैं जिसे एचएसजी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, जिससे हमें पता चलता है ट्यूब्स आपकी सही हैं या ब्लॉक्ड हैं या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो पता चलता है। सिमरन कुमारी जी कह रही हैं कि मैम मुझे पीसीओडी है। बिल्कुल, अगर आपको पीसीओडी है सिमरन जी, तो एक बार आपकी रिपोर्ट्स हमें देखनी पड़ेंगी। पीसीओडी में आपकी सिस्ट का साइज कितना है, क्या सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी चैट से साथ के साथ में। यूट्रस में ट्यूमर है विजय लक्ष्मी जी, एक बार उसके लिए तो आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी। 8328783287 नंबर एक बार फ्लैश भी कर रहे हैं, तो एक बार आप उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए। तो एक बार आप डायरेक्टली ना मेरे साथ कंसल्ट कर लीजिए, हम वीडियो कॉल पे कंसल्ट करके मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है एक सोहन जी का, हेलो मैम, स्पर्म काउंट 4 मिलियन है, क्या करूं। ओके सोहन जी, एक बार आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। आप इस नंबर पे एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए और एक बार आप मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, सिमरन कुमारी जी कह रही है नंबर दोबारा बताना, 8328783287। किसी और का क्वेश्चन है, क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। देखो, नेचुरली कंसीव करना या आईवीएफ के थ्रू कंसीव करना, उसके लिए प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है, प्रॉपर कंसल्टेशन होता है। तो एक बार सारे आपके पैरामीटर्स हम चेक कर लेंगे तभी बता पाएंगे कि कंसीव कर सकते हो या नहीं, क्योंकि अभी एज सच हमारी कोई बात हुई नहीं है। तो हाउ आई कैन से, है ना। थायराइड है तो कंसीव नहीं होता है मैम। देखो आर्या जी, जरूरी नहीं है अगर किसी को थायराइड है तो उसे कंसीव होगा ही नहीं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें थायराइड नहीं होता, पर प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिक चेंजेस होने की वजह से उनको प्रेगनेंसी के दौरान ही थायराइड जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है और डिलीवरी के बाद ओके भी हो जाती हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको थायराइड डिसफंक्शन है तो आपको कंसीव होगा ही नहीं, पर वो देखना पड़ेगा क्या उसका स्टेटस है। हाँ, थायराइड डिसफंक्शन होना एक कारण जरूर होता है इनफर्टिलिटी का, पर उसको हम ओके कर सकते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड को एजोस्पर्मिया है। शिल्पी जी, एक बार आप प्लीज कनेक्ट कीजिए, फिर रिपोर्ट शेयर कीजिए। एक बार डॉक्टर निकिता प्लीज एक बार नंबर आप दिखा दीजिए। शिल्पी जी, आप एक बार अपने हस्बैंड की ना रिपोर्ट्स इस नंबर पे शेयर कर लीजिए। एक बार हम कनेक्ट करते हैं, आपसे मैं डायरेक्ट बात कर लूंगी। ठीक है, विजय लक्ष्मी जी, बिल्कुल जी, एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 8328783287, इस नंबर पे आप रिपोर्ट्स डेफिनेटली भेज सकते हैं।
सोमनाथ जी कह रहे हैं मैम स्पर्म काउंट 24 मिलियन है तो कंसीव हो सकता है। देखो स्पर्म काउंट जो है सोमनाथ जी 50 से 55 मिलियन तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ सकता है, उत्तर बस्ती के थ्रू आप कर सकते हैं। ममता जी कह रही है मैम मेरी सिस्ट है 36 एंड 37 mm की। ओके, तो ममता जी इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, आपकी रिपोर्ट, आपके सिम्टम्स, आपकी सारी हिस्ट्री एक बार लेनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली हम इसके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, 2020 के बाद कंसीव नहीं हो रहा गुंजन जी, उसके लिए आपका एज, आपकी रिपोर्ट्स, आपका प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, आपकी इन्वेस्टिगेशन, वो सारी की सारी एक बार करनी पड़ेगी। तो 8328783287 पे एक बार आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। अर्चना गौर जी कह रही है मैम मुझे एडिनोमायोसिस और चॉकलेट सिस्ट है, क्या कंसीव कर सकते हैं? एक बार अगेन मैं बोलूंगी अर्चना जी, एडिनोमायोसिस की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, चॉकलेट सिस्ट का भी अपना अलग स्टेज होता है, साइज वगैरह सब चीजें देखनी पड़ती हैं। यस, बहुत से पेशेंट होते हैं जो एडिनोमायोसिस और चॉकलेट सिस्ट का कंसीव भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर एक बार आपके सारे सिम्टम्स वगैरह देखने पड़ेंगे और कोशिश करेंगे एक बार इनको क्योर करके फिर आप कंसीव कर लें। मैम सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, एचएसजी भी करवा ली है, वो ओपन है, आगे क्या करूं? ओके, आर्या सिंह जी की एक रिपोर्ट जो क्वेश्चन है उसके थ्रू मैं सबको बताना चाहूंगी। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सारी रिपोर्ट्स कराते हैं, बहुत जगह डॉक्टर से मिलते हैं, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करा के आते हैं, बट स्टिल उनकी जो इनफर्टिलिटी होती है उसका जो कारण है वो पता नहीं चलता, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। तो आर्या जी उसके लिए अनएक्सप्लेन्ड अगर इनफर्टिलिटी है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने में मिल रही है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि हमें करानी पड़ती हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पीछे एक कारण होता है एक्सेसिव वेट गेन भी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वेट गेन है, बहुत ज्यादा ओबीज हो, तो भी कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी ये होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी ये चीज देखने को मिलती है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं। तो एक बार आर्या जी आप एक बार प्लीज मुझसे कंसल्ट कीजिए, एक बार हम प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेके डिटेल कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। सुशील जी एक बार आपकी और आपकी वाइफ की कंसल्टेशन करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। दीपक जी आप लाइव में बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ऑपरेट होने के बाद सिस्ट होगी, ऐसा क्यों होता है? देखो ममता जी, सिस्ट होने के पीछे जो रीजंस हैं उन रीजंस पे काम करना पड़ता है। सर्जरी में जस्ट हम उसे निकाल देते हैं, पर जिस कारण से वो बन रही है या जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसके रूट कॉज पे भी हमें काम करना पड़ता है। अगर ममता जी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने को डिटॉक्स कर सकते हो, जिसमें हम स्नेहन सेदन वमन विरेचन निरू बस्ती अनुवासन बस्ती उत्तर बस्ती जैसे कुछ प्रोसेस हैं जो कि करते हैं, तो उससे आपका जो रियकरेंस है डिजीज का वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने काफी लोगों का चैट से क्वेश्चन लिया, तो अभी हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं। दीपक कुमार जी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। मैम मेरे ना वाइफ को एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है। तो इनके ना दो ऑपरेट हो चुके हैं, एक शादी से पहले और अभी एक एक साल पहले। मेरी शादी को ओके। 3 साल हो गए। हम्म। तो मे भी पहले लाइट लेफ्ट ओवरी हुआ था, अब राइट हम्म, ओवरी हुआ था। ओके, तो अभी एज कितनी है उनकी? मैम 26। ठीक है, तो और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैम, अप्रैल अभी। तो कभी भी आज तक कंसीव नहीं हुआ ना? हाँ मैम, एक भी मतलब कभी नहीं हुआ। देखो इसमें क्या होता है ना, एंडोमेट्रियोसिस में नहीं कंसीव होता है कई बार, पर एंडोमेट्रियोसिस का क्या स्टेटस है उसके लिए हमें रिपोर्ट देखना पड़ेगा। और मैम एंडोमेट्रियोसिस के मैं केस में ना, एक हाँ, सेकंड मैम, मेरा ना मैक्सिमम 15 मंथ्स कंप्लीट हो गए। मेरा आशा आयुर्वेदा आपने सुना हो, उससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बार देखो दीपक जी हमें आपकी सारी ना रिपोर्ट्स, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और कुछ ओके। अलग से गायनी और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है वो अलग से लेनी पड़ेगी। तो आप कल ना एक बार अपनी वाइफ
की बाद मेरे साथ कराना। तो डॉक्टर निकिता, एक इनका बीओपीडी आप प्लीज मेरे साथ कल अलाइन कर दो, क्योंकि देखो 3 साल शादी को हो गए हैं, 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, फिर भी बार बार हो रहा है। तो ऐसे में हमें डिटॉक्स तो करना पड़ता है। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, निरुबस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती प्रोसेस करना पड़ता है। उसके मैम बाद उत्तर बस्ती प्रोसेस हुआ है इनका एक बार। दीपक जी अकेला सिर्फ उत्तर बस्ती हुआ है? हाँ उत्तर बस्ती हुआ है मैम। एक्चुअली में इनका ना जैसे HSG जो बोलते हैं ना, ट्यूब अकेले ब्लॉकेज वाला। उत्तर बस्ती से सर कभी भी रिजल्ट नहीं आता। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती सारी चीजें करानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता पंचकर्मा से कोई एक थेरेपी हम करा लें और उससे हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। इसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। इसमें दीपन पाचन भी होता है, पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है, संसर्जन क्रम होता है, वो प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओके तो अगर तो आपका प्रॉपर हुआ है तो रिजल्ट आना चाहिए था। पर ऐसा करते हैं मैम। दीपक जी, पिछले एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दो। तो कल ओके आप एक बार ना डायरेक्ट मेरे से बात कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डिटेल चीजें होंगी जो कि उनसे भी एक बार मुझे पूछनी पड़ेंगी, और जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी एक बार इवेलुएट करनी पड़ेंगी। तो एक बार आप ओके नो अपना प्रॉब्लम। नंबर चैट बॉक्स पे डाल दो, ताकि मैं आपसे अलग से थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार डिटेल में हम बात कर सके। ओके 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 नो प्रॉब्लम मैम, मैं कर आप लेता अपना हूँ। नंबर शेयर कर दो। ठीक है मैम। रश्मि जी। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो हम्म। हाँ जी रश्मि जी बताएं। मैम, नमस्ते। हाँ जी बोलिए, बताइए रश्मि जी क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, हाँ जी बताएं रश्मि जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो नेक्स्ट कॉलर से आप प्लीज कनेक्ट करवा दीजिए। जी जी। रिया जी। ओमकार यादव जी का क्वेश्चन है, उनसे एक बार बात करा दीजिए, उनका हैंड रेज है। ओके। ओमकार जी। मिस्टर ओमकार, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। सपना जी। हेलो हाँ जी सपना जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा लो AMH है 0.06, और हम आपका एक एज बार एज कितना है? एज है 41। देखो आप क्या है हाँ सपना जी, मैडम? इस पहले एज मेरी में बात अक्सर अक्सर जो एएमएच है वो डाउन जाता है। आपकी शादी को मैडम, कितने हम साल हो गए? शादी को 15 साल हो गए हैं मैम। तो आपने आज तक कभी कंसीव किया है? नहीं, कभी कंसीव नहीं की, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बाहर रह रहे हैं, और थोड़ा सा ऐसे भी, तो इस वजह से नहीं। और फिर कुछ साल मैम हम आपके यहाँ इलाज करवा रहे हैं, 1 महीना दवा खाते हो गया, और फिर हम वीडियो कॉल के लिए कंसल्ट किए थे, तो नंबर आप ऐसा लगाए करो, हुए अपना नंबर नंबर नीचे दे दो, कल डॉक्टर निकिता इनकी वीडियो कॉल पे मेरे साथ एक बार कंसल्टेशन करा दो। सपना जी आपका एक बार सारा देखना पड़ेगा। आप कहाँ से बात कर रहे हो? कोलकाता से मैम। मैम, हम जीना सीखो से 1 महीने का दवाई भी मेरा हो गया है। अब एक खत्म हो गया दवाई, तुम सोचे कि पहले कोलकाता के सेंटर से मैम आज एडवाइस की थी कि यहाँ से आप आप दवा अपना मंगा नंबर लीजिए। ना आप अपना नंबर हाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर दो, पहले मैं कल आपसे बात करती हूँ। अपनी सारी रिपोर्ट्स निकाल के रखना, और आपका ठीक क्या है मैम। ट्रीटमेंट चला है, क्या दवाइयां चली हैं, वो भी एक बार देखना पड़ेगा। देखो सपना जी, अभी एज हाँ निकल रहा है, एज निकल रहा है 40 ईयर्स के यस मैम। आसपास फीमेल के पास सिर्फ 400 हाँ हाँ अंडे रह जाते हैं। यस मैम। ठीक है, तो आप अपना हाँ नंबर एक बार चैट बॉक्स में डालो, कल आपसे मैं ना वीडियो कॉल पे अलग से बात करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, ठीक। हाँ हेलो जी। एक बार सपना जी अपना नंबर चैट हेलो। बॉक्स में डाल दीजिए। एक मिनट ओमकार जी। सपना जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, मैं आपसे कल बात करती हूँ। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए ओमकार जी। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम हम गाजीपुर से बोल रहे हैं, यूपी।
उत्तर प्रदेश गाजीपुर से। गाजीपुर से बात कर रहे हैं जी। मैम मुझे दिक्कत एंजियोस्पर्मिया है। ओके, आपका एज कितना है? मैम 32 साल लगभग होने वाला है। 32 साल, ठीक है। मैम 30। ठीक है, आपको एजोस्पर्मिया है। कब आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैम शादी को तो 8 साल हो गया लगभग। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, आपने कोई इस चीज के लिए ट्रीटमेंट लिया है इतने टाइम से? मैम शादी हुआ तो उसके बाद तो ये 3-4 साल वाइफ जो थी वो अपने मायके में ही थी, वो क्योंकि पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद फिर आना हुआ इनका, तो उसके बाद हम लोगों को 2 साल बाद पता चला कि नहीं कुछ दिक्कत है, तो हम लोग जांच करवाए अपना पूरा। उनका भी हुआ हमारा भी हुआ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका सब नॉर्मल, जितनी जांच थी मैम सारा नॉर्मल था। आपका हमको स्पर्म पता चल काउंट है? नील है मैम, नील। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, स्पर्म काउंट अगर तो कम हो तो इजीली बढ़ जाता है, अगर नील हो तो कुछ केसेस में बढ़ता है। जी ठीक है, तो एक बार तो देखना पड़ेगा आपके क्या क्या अब तक की जांचें हुई हैं, सारी चीजें एक बार चेक करनी पड़ेगी। यस मैम। ठीक है, तो एक बार ना आपसे मैं कल कनेक्ट करती हूँ। देखो, एजोस्पर्मिया के ना बहुत कारण होते हैं। कई बार जी मैम। अंडकोशों में सूजन होती है, कई बार अंडकोशों में जहां से स्पर्म आता है उस नली में भी कई बार इन्फेक्शन होता है या वो ब्लॉक्ड होती है, या जी कई मैम। बार कोई चोट लगी होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कई बार अंडकोश जो होते हैं वो पूरी तरह से बाहर नहीं होते हैं, अंदर रह जाते हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कत होता है। या कुछ और भी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से ये कारण ये जो एजोस्पर्मिया की दिक्कत होती है। ठीक है, अब एक बार ठीक। जो है आपकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो एक बार मुझे चेक करनी पड़ेगी, तो कल आपसे ना मैं वीडियो कॉल पे बात करती हूँ ओंकार जी। ठीक है मैम। मैम मेरी दवा चल रही है गाजीपुर से, यहाँ से वो उसका हॉस्पिटल है ना नियर में मेरे हमारे, तो वहाँ पे हम दवा लिए हैं, 17 मार्च का शुरू किए हैं। हम्म, आप एक बार कल मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करो, डॉक्टर निकिता, कल इनसे एक बार बात कराओ। और कुछ इसमें ना ओमकार जी डाइट में भी कुछ चेंजेस कराएंगे, और इसके लिए थेरेपी होती है जी मैम। जिसमें उत्तरबस्ती कराते हैं, विरेचन कराते हैं, स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, इंटरनल कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ एक्सटर्नल थेरेपीज होती हैं, मैम निरुबस्ती, अनुवासन मैम बस्ती ये है। पूछना था कि इसमें मतलब क्या चांस है कि नहीं मैम, होने का मतलब सही होगा कि नहीं मैम? देखो, तभी वो देखने के लिए ही तो मैं बता रही हूँ, कारण देखना पड़ेगा। जी। बहुत सारे केस हैं जो एजोस्पर्मिया के ठीक होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, पर किस कारण से है कारण नहीं ना आपको पता। हम्म। कारण जानने के लिए ही तो मैंने बोला है कल आपसे मैं बात करूंगी, एक बार डिटेल हिस्ट्री लेंगे, आपकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे, तो पता चलेगा चीजें ठीक हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। पर ठीक है। हाँ, बहुत सारे केसों में इसमें रिजल्ट आ ही जाता है अगर इसमें हम प्रॉपरली उत्तर बस्ती कराते हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, उत्तर बस्ती, अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती रिपीटेडली अगर चलता है तो इसमें रिजल्ट आता है, ऐसी बात नहीं है। पर आपका कारण क्या है वो जानने के लिए एक बार मुझे आपकी कल रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो एक बार आप ना नंबर एक बार डॉक्टर निकिता फ्लैश कर दो ताकि ये देख सके एक बार। हेलो मैम। हेलो मैम। एक, हाँ जी, हाँ जी, बताओ। मैम कीर्ति दिस साइड। हाँ जी कीर्ति जी, बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा AMH 0.16 है, और मेरा ऑलरेडी एक 9 इयर्स का सन है मेरे पास। तो हाँ मैम जी। पहले, मैम 11 इयर्स हो गए शादी को, तो ऐसा कुछ इश्यू था नहीं पहले। बट मैं अभी ना 1 ईयर पहले मेरे मेरे को कंसीव हुआ था और मिसकैरेज हो गया, जो कि मुझे हम्म। पता नहीं चला। कंसीविंग का भी मुझे पता नहीं चला था। बट हम्म। 3 मंथ्स तक मेरे को पीरियड्स नहीं आए थे। उसके बाद मैं गई मेडिसिन लेने की, पीरियड्स के प्रॉब्लम के लिए लेने गई थी, तब डॉक्टर ने बताया कि आपको कंसीव हुआ है और आपको पता नहीं चला, इसलिए ये डिले हो गया। तो तब उन्होंने मेरे तब उन्होंने मेरे को मेडिसिन देके, मेरे को पीरियड्स आ गए।
मैम उसके बाद ये कंटिन्यू रहा। फिर से मेरे को सेम प्रॉब्लम हुई कुछ टाइम बाद। तो मैं फिर ना फर्टिलिटी सेंटर गई थी मैम। ठीक है। कहाँ पे? तो मैम बिरला फर्टिलिटी सेंटर, कोलकाता। हम्म। हम्म। फिर मैम मैं जब वहां गई तो उनका जनरल चेकअप जो होता है, टोटल मतलब फुल हेल्थ चेकअप जो होता है फर्टिलिटी का, मैम उन्होंने वो करवाया। तो तब मुझे पता लगा कि मेरा जो AMH है वो 0.16 है। और तब वो जो डॉक्टर थी उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आपका तो मोनोपॉज आने वाला है कुछ ही टाइम में। देखो, मेनोपॉज चेक करने के लिए ना AMH कम होने के साथ साथ FSH जो है वो आपका बढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो एज है वो रिप्रोडक्टिव जो एज है वो आपका यस। मेनोपॉज के आसपास होना चाहिए, आप मिड 40s में होने चाहिए। ओके। हाँ बट जी, हाँ मैम जी। माई एज इज 33। तो देखो, इस एज में वैसे तो मेनोपॉज नहीं होता, पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें अर्ली मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज जैसा कुछ कंडीशंस देखने को मिलती है। तो मैम उन उन्होंने बोला कंडीशंस। जब मैम हम्म। उन्होंने जब स्कैन किया था तो उन्होंने हम्म। बोला उस टाइम बिफोर 1 ईयर, वो मुझसे बोली हम्म। कि आपके ना इसमें देखो फॉलिकल्स दिख नहीं रहे हैं और हम्म। ओनली 3 एक्स ही शो हो रहे हैं। उस टाइम बोला था मैम 1 ईयर पहले। तो देखो, तब आपसे उन्होंने ना बोला। कीर्ति, एक बार मेरे को आपकी सारी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी। जी। सबसे पहले तो आपका FSH स्टेटस देखना पड़ेगा। AMH कम तो किसी का भी कभी भी हो जाता है, ठीक है, ओके। पर FSH अगर उसके साथ बढ़ा हुआ है तो वो प्री मेनोपॉज माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। ओके। आपसे ना मैं बट कल कीर्ति जी एक बार डिटेल में, मेरे को आपके साथ कंसल्ट करना मैम पड़ेगा। मैम मैं ना ये आपके फर्टिलिटी से जो मैम जो क्लिनिक्स हैं आपके, अभी मैं कोलकाता के हॉस्पिटल तो नहीं गई, बट मैं क्लिनिक जाके मेडिसिन ले आई हूँ। तो वहाँ जो डॉक्टर कोई थे बात नहीं, अगर उन आप मेडिसिन लेकर भी आए हो, एक बार देखो, जी। थोड़ा ना इस चीज में डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है। बहुत सारी मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री और कुछ और भी चीजें होती है जो कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी नहीं शेयर कर पाएंगे। तो एक बार आप मुझे अपना नंबर जो है ना, एक बार चैट बॉक्स से आप शेयर कर दो। तो एक मैम बार। एक क्वेरी। जी मैम मैं वो कंसल्ट कर लूंगी, बट एक क्वेरी थी जो मैं अभी अभी आप बता दीजिए मुझे। मैं हाँ। ये पूछ रही थी कि मैम एक्चुअली मेरा ना ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बी नेगेटिव। तो मैम जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई थी उस टाइम मेरे को कोई एक इंजेक्शन दिया गया था क्योंकि एंटी डी, नेगेटिव ब्लड। एंटी डी एक इंजेक्शन होता है, हाँ जी। जी। लेकिन उसके बाद मैम मेरे 4 एबॉर्शन हुए हैं, मतलब DNC भी हुआ है और मैंने MTP किट से भी 2-3 बार सेल्फ किया है। तो मैम मैं ये पूछ रही थी जब वो हुआ तो उसके बाद तो सेल्फ क्योंकि हुआ या DNC के टाइम मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने देखो, शायद। वो जो एंटी डी होता है वो उनको लगता है जिस मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बच्चा जी। पॉजिटिव जन्म ले ले, तो उस ओके। टाइम पे वो, हाँ, लगता है, ठीक है। अब, जी। हाँ, अगर आपको वो लग जाए एक बार तो अगली बार अपने को प्रॉब्लम नहीं आता। पर अगर फिर भी आपका अबॉर्शन हो रहा है तो जरूरी नहीं है ये आपके नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वजह से हो। इसके पीछे एक कारण हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक होता है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन जिसको होते हैं उनको भी ऐसे बार बार अबॉर्शन होता है, या फिर कई बार एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो ओके। आई डोंट थिंक सो कीर्ति जी, आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई होंगी या नहीं हुई होगी अभी तक। मैम हो चुकी है। एक बार आप, वही कह रही हूँ मैं, एक बार आप अपना नंबर शेयर कर दो, कल मैं आपसे एक बार सारी आप रिपोर्ट्स अपनी निकाल के रखना। मैम एक्चुअली इसके पहले जो आपका वेबिनार था ना तो उसमें शायद डॉक्टर डॉक्टर प्रीति आई थी। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि एंटीबॉडीज बनने के कारण ऐसा मिसकैरेजेस होते हैं, इसलिए मैं ये बात पूछ रही थी बस। कोई बात नहीं, अगर उनसे भी एक बार कंसल्ट करना होगा हम कर लेंगे, पर एक बार देखो, बिना रिपोर्ट्स देखे मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि हमारे बोलने में और मेडिकली रिपोर्ट्स में क्या चीजें हैं और प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है उसमें फर्क होता है। तो एक बार, कोई बात नहीं, अगर आप मेडिसिन ले भी लिए हैं, नो इशू, एक बार हम कल प्रॉपरली एक बार केस देख लेंगे कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगी। तो एक बार मैम आप नंबर शेयर करो। इसका टेस्ट का क्या नाम है? मैंने टेस्ट कराया नहीं एक्चुअली। आपने जो भी टेस्ट कराए हैं वो मुझे कल दिखा दो,
जो मैं एक ओके बार देख लूंगी, उसमें से जो नहीं हुआ होगा वो हम आपको कराने के लिए बोल देंगे। ओके मैम। ठीक है? जी 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 कीर्ति जी, तो आप अपना नंबर एक बार दे दो, कल मैं आपसे कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, अभी हमने 4-5 लोगों से अभी हमने बात किया, उनके प्रॉब्लम को सुना। तो भाई बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं पर फिर भी चीजें नहीं पता चलती। ऐसा तब होता है जब कुछ मिसलेनियस टेस्ट होते हैं या कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो नहीं करवाई जाती हैं। कई बार कुछ चीजें पता चलती हैं हिस्टेरोस्कोपी में, लेप्रोस्कोपी में। कई बार बच्चेदानी का ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको टीबी गोल्ड टेस्ट कराना चाहिए और पहले ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करा के फिर कंसीव करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है सब नॉर्मल आता है पर कहीं ना कहीं बच्चेदानी का ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा होता। या फिर कई बार फीमेल्स में टॉर्च इन्फेक्शन पॉजिटिव होता है। टॉर्च मतलब ये कुछ वायरसेस की टेस्ट होता है जिसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर्स, आर से रेबुला और सी से साइटोमेगेली और एच से हर्पिस। ठीक है, तो ये कुछ वायरस होते हैं। अगर ये आपके शरीर में हो तो बार बार क्या होता है, कंसीव होता है और हर 1-2 महीने में बच्चा गिर जाता है। तो पहले उसका इलाज करना पड़ता है, फिर कंसीव करके फायदा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये जरूरी है। इसके अलावा कई बार एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है बहुत फीमेल्स में। फीमेल को कोई सिम्टम नहीं आता, बस सिर्फ एक चीज देखने में आती है कि कंसीव नहीं हो रहा, सारे रिपोर्ट्स करा लिया, सब कुछ करा लिया, पर कुछ पता नहीं चलता। पर पता कब चलता है, जब हम एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए रूल आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई दिक्कत ये वाली है। तो कई बार ऐसे कुछ मिसलेनियस कारण होते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होता है, तो वो रूल आउट करना जरूरी होता है। कई बार वो रूल आउट नहीं होता, पेशेंट बार बार सब जगह इलाज लेते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, पर कई बार डॉक्टर्स भी वो वाला जो कारण है ना वो रूल आउट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट का एक होता है ना प्रीशियस टाइम भी निकल जाता है और हमें बीमारी ही पकड़ में नहीं आती कि एक्चुअल में दिक्कत है क्या। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई इश्यू भी है उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप एक बार मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, जो भी रहेगा हम एक बार बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ कारणों पे बात करते हैं और इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। जिन फीमेल्स के अंदर विटामिन डी कम होगा उन सब में एग काउंट कम देखा जाता है। ठीक है, जिनके अंदर विटामिन ई कम होगा, चाहे मेल है या फीमेल है, तो भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो इट्स कॉमन। देन अगर हम बात करें, अगर कोई भी मेल है या फीमेल है, अगर हमें स्मोकिंग का बहुत हैबिट है तो भी आप देखोगे कि उन लोगों में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। अल्कोहल का बहुत हैबिट है तो भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। कुछ और नहीं मिल रहा, अगर स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा है तो भी कई बार इनफर्टिलिटी ऐसे केसेस में देखने को मिलती है। अब आज के टाइम पे देखो, स्ट्रेस को कोई कम नहीं कर सकता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हर किसी की बॉडी में बन रहा है, पर ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप स्मोकिंग करते हो तो भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, आप अल्कोहल लेते हो तो भी बनता है, स्ट्रेस से भी बनता है। आपकी नींद पूरी नहीं होती तो भी आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस एंजाइटी वाला कुछ सिचुएशन है उसमें भी बनेगा। अब आज के टाइम पे किसकी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है? ठीक है, तो इन फैक्टर्स को तो हम दूर नहीं कर सकते, पर यस हम अपने आप को डिटॉक्स जरूर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी चीज अपने साथ चल रही है तो हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स में हम स्नेहन प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, एक स्वेदन प्रोसेस होता है वो कराते हैं। इसके अलावा वमन कराते हैं, वमन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप देखोगे पीसीओडी के केसेस में, या फिर अगर हमें वेट लॉस करना है उसमें, या फिर थायराइड डिस्फंक्शन है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा विरेचन प्रोसेस कराते हैं। विरेचन प्रोसेस जो है वो इन जनरल आपका जो अपान वायु है उस पे काम करता है, अपान वायु दृष्टि पे काम करता है, और इसकी प्रॉब्लम की वजह से ही हमें कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल्स में स्पर्म काउंट कम होना, प्रोस्टेट का दिक्कत होना, फीमेल्स में यूट्राइन कोई भी डिस्फंक्शन है वो होना,
वो सारे के सारे कारण इस वजह से होते हैं। तो जब विरेचन कराते हैं तो ये सारी चीजें ओके हो जाती है। इसके अलावा उत्तर बस्ती कराते हैं, जो कि मेल्स में भी कराते हैं, फीमेल्स में भी कराते हैं। फीमेल्स में उत्तर बस्ती से अकाउंट ओके होता है। उत्तर बस्ती से जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है वो भी ओपन हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस ओके होता है, एडिनोमायोसिस ओके होता है। ठीक है, बस्तियां करवाते हैं इसके लिए, तो उनसे सारी चीजें ओके हो जाती हैं। पर कब करवाना है, कितनी ड्यूरेशन में कराना है, कहाँ करवाना है, कहाँ कम करवाना है, कहाँ ज्यादा करवाना है, कहाँ रिजल्ट आएगा, कहाँ कम रिजल्ट आएगा, कहाँ शॉर्ट रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें हमें तब पता चलती हैं जब हम पेशेंट से बात करते हैं, आपसे कंसल्ट करते हैं, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपकी पास्ट की क्या हिस्ट्री रही है, क्या ट्रीटमेंट रहा है, करंट इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, आपकी जीभ नाड़ी का क्या स्टेटस है, उन सारी चीजों के आधार पे ही वो चीज डिसाइड होती है। क्योंकि हर बॉडी अलग है, हर पेशेंट अलग है, तो उनके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट रहता है, वो भी कस्टमाइज्ड रहता है। पर वो सारी चीजें आपको तभी बता पाएंगे जब आपसे एक बार कंसल्ट कर पाएंगे। तो काफी लोगों से आज हमने बात भी की है, काफी लोगों से चैट से भी क्वेश्चंस लिए हैं, और काफी पार्टिसिपेंट से हमने 1-on-1 ऑडियो कॉल पे भी कंसल्ट किया है। जिन लोगों से आज नहीं बात हो पाएगी वो प्लीज अपनी जो क्वेरीज हैं एक नंबर पे शेयर कर सकते हैं। जो नंबर एक बार डॉक्टर निकिता प्लीज फ्लैश कर दीजिए। सारे प्लीज एक बार नंबर ध्यान से देख लो, नोट कर लो, और इस नंबर पे जिस जिसको मेरे से बात करना होगा वो इस नंबर पे 8328783287 इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे शेयर कर सकते हो, और आप एक बार लिख सकते हो कि आपको मेरे साथ डायरेक्टली बात करना है, तो हम ऑडियो कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे 1-on-1 आपसे बात कर सकते हैं। जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है हम कैसे करते हैं, देखो बहुत से लोग हैं जो अलग अलग जगह से ट्रीटमेंट लेते हैं, पर ट्रीटमेंट उसको बोलेंगे जिसमें आपका मेडिसिन के साथ पंचकर्मा भी होगा, जहाँ पे आपके डाइट पे भी काम किया जाएगा, आपके लाइफस्टाइल पे भी काम किया जाएगा, ताकि कहीं से कोई चीज चूक ना जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो 14 डेज का होता है। ठीक है, और उसमें हम इनफर्टिलिटी रिलेटेड आपको अलग से डाइट भी देते हैं। इनफर्टिलिटी रिलेटेड आपके डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस भी करते हैं। ठीक है, और एक बार आपका पूरा शुद्धि करके, पूरा पंचकर्म करके आपको फिर हम कंसीव करने के लिए बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है जिसमें हमारे साथ एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। अगर आपको आईवीएफ भी कराना है तो उसका भी फैसिलिटी है, आपको डिलीवरी भी कराना है तो उसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जिंदल कनेक्टेड है, जो कि हमारे साथ काफी समय से काम कर रही हैं, जिनका 30 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, रिकरेंट मिसकैरेज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वो सारा डील करती है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे जो हमारे ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं, उनका भी हम जो है कंसल्टेशन मैम के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं, या एएनसी जो एंटीनेटल केयर होता है वो उनका मैम के साथ चलता है। तो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों चीजों को जब हम एक साथ लेकर चलते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो कहीं पर भी कोई चूक नहीं रहती, और जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम आते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम से काम करते हैं। ठीक है प्रीति जी, ऐसे एज सच कोई मेडिसिन ऐसे नहीं है कि ओवरी की सिस्ट है तो ये मेडिसिन खा लो। ओवरी की सिस्ट है, कहाँ है, किस साइज की है, कौन सी लोकेशन पे है, ओवरी के अंदर है, बाहर है, एक है, दो है, मल्टीपल है, या क्या उनका स्टेटस है वो देखना पड़ता है। उसके साथ आपकी हार्मोनल स्टडीज देखनी पड़ती है, उसके साथ आपके साइकिल का स्टेटस देखना पड़ता है, आपका लास्ट पीरियड कब है, आपका पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, क्लॉट्स आते हैं नहीं आते हैं, एमिनोरिया है, कितने मंथ्स का है, कैंटी ब्लीडिंग है क्या है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो ऐसे रैंडम इसकी कोई ऐसे कोई दवाई थोड़ा है, प्रॉपर चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन डिसाइड होता है। तो प्रीति जी, इट वुड बी बेटर आप अपना नंबर नीचे शेयर कर दो, मैं आपसे कल
की डेट में एक बार कंसल्ट करती हूँ, तो कल हम बात करते हैं, ठीक है। रेनू जी पूछ रही हैं आई हैव रिकरेंट मिसकैरेज व्हाट टू डू। तो रेनू जी आप नीचे अपना नंबर शेयर कर दो, एक बार मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। प्रीति जी आपका जो नंबर है ना, वो मैंने एक बार नोट कर लिया है। कल मैं आपसे बात करती हूँ, तो कल आपको वीडियो कंसल्टेशन के लिए कॉल आएगा, तो एक बार तब आप बात कीजिएगा, ठीक है। रितु शर्मा जी अगर फाइब्रॉइड है यूट्रस में, अगेन मैं बोलूंगी देखना पड़ेगा क्या स्टेटस है, एक बार कल मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आप ना जो नंबर है 8328783287 पे एक बार रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, और उस पर आप लिख दीजिए कि आपको मुझसे बात करना है, तो कल आपकी बात मेरे से करा देंगे। आई हैव पीसीओएस फाइब्रॉइड, ओके, ठीक है। तो अपनी एक बार रिपोर्ट्स नीचे शेयर कर दो। एक मैं जूस बताऊंगी आपको, फाइब्रॉइड या पीसीओडी जिन जिन पेशेंट्स को है, वो एक जूस है जो कि सब घर पे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो जूस है आपको 3 दिन तक पीना है। बिल्कुल प्रीति जी, ऑडियो कॉल पे भी बात हो जाएगी, नो इश्यूज, ठीक है। एक जूस बता रही हूँ मैं जो कि आपको 3 दिन तक लेना है। 3 दिन जब तक आपने जूस पीना है, आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हो, और उस ड्यूरेशन में आपको खाना नहीं खाना है, ठीक है। आप स्प्राउट्स ले सकते हो या फ्रूट सैलेड ले सकते हो, तो बहुत ज्यादा आपको भूख लगती है तो, ठीक है। तो ये जूस लिख लो, पालक मेथी बथुआ कड़ी पत्ता धनिया, पालक मेथी बथुआ कड़ी पत्ता पुदीना और धनिया, इसके 5 से 6 पत्ते आप ले सकते हो, ठीक है। और साथ में अमरूद और पीपल के 2-2 पत्ते आप ऐड कर सकते हो, और साथ में आप उसमें घिया हल्दी और आंवला जो है ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जूस आपको पीना है, तो 1 गिलास आप इसका दिन में 2 से 3 बार जो है आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी एक बार डॉक्टर निकिता, पंचकर्मा के बारे में हमने काफी बात की है, एक बार सारे व्यूअर्स को एक बार पंचकर्मा का एक वीडियो होगा डॉक्टर नरेश त्रिहन का, वो बताइए, वो इनको दिखाइए ताकि उन्हें समझ आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहन जो कि इंडिया के वन ऑफ द रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं, तो उन्होंने भी एक मीट में ये बताया है कि बॉडी की अगर आपको शुद्धि प्रॉपर करनी है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो उसका सबसे बेस्ट जो माध्यम है दैट इज पंचकर्मा। तो वही पंचकर्मा है जो कि हम अपने इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में भी कराते हैं। तो वीडियो अभी प्ले होगा, सब प्लीज ध्यान से देखिएगा। All these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong. Pursuit of longevity, everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchkarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchkarma, you will detoxify yourself enough to live life fulfilling. तो आपने देखा, इन्होंने भी बोला कि बॉडी को रेजुविनेट करना या बॉडी को रिसाइकल करना, उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज पंचकर्मा। तो इसी पंचकर्मा के थ्रू हम इनफर्टिलिटी जो है उसे भी क्योर करते हैं। इसकी हेल्प से एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ब्लॉकेजेस हैं आपके फलेपियन ट्यूब में, या पेशेंट्स हैं जिनके स्पर्म काउंट कम है, उनमें हम इसके थ्रू रिजल्ट देते हैं। एक दो क्वेरीज हम लेंगे अभी चैट से। सिमरन जी कह रही हैं 4 टाइम्स आईवीएफ फेल है। तो सिमरन जी अपना नंबर एक बार नीचे शेयर करो, आपका कंसल्टेशन एक बार मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल मैम से एक बार कनेक्ट कराऊंगी, जो कि ऐसे हाई रिस्क जो केसेस हैं उससे वो एक बार डील करते हैं।
और एक बार मैं भी आपसे बात करूंगी। थ्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम हम आपको रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। रितु शर्मा जी, ओके, इंग्रेडिएंट्स पूछ रहे हैं, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। तो एक बार आप रत्ना जी, ओके रत्ना जी, एक बार ना मैं आपसे बात करती हूँ। एक बार आप अपना प्लीज जो नंबर है ना वो नीचे एक बार मुझे शेयर कर दो। ठीक है, मैं आपसे एक बार बात करती हूँ। तो एक बार अभी जूस के लिए पूछा था, तो जूस में पालक, मेथी, बथुआ, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, इसके 5 से 6 पत्ते लेने हैं। पालक, बथुआ, मेथी, कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया 5 से 6 पत्ते ले लो। उसके बाद अमरूद और पीपल के 2-2 पत्ते ऐड कर दो। साथ में घिया, हल्दी और आंवला आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। ये जूस आपको 3 दिन तक लेना है। 3 दिन तक आप इस जूस को 2 से 3 बार दिन में पी सकते हो। और इसके ड्यूरेशन में इन 3 दिनों में आपको भोजन नहीं करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तो आप फ्रूट या जो आपके सैलड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, वो आप ले सकते हो। रूबेला वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन में प्रेगनेंसी स्टॉप करनी चाहिए? कम से कम 1.5 महीना आपको अभी कंसीव नहीं करना है प्रतीक्षा। कम से कम 1.5 महीने का आपको गैप रखना है अगर आपका रेबुला का वैक्सीनेशन हुआ है। सुमन जी कह रही है कि मैम मुझे आपसे बात करना है आपसे। मुझे भी, ओके, शादी के 10 साल हो गए हैं, कंसीव नहीं हो रहा। सुमन जी एक बार नंबर शेयर कर दो, कल मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार सुमन जी अपना नंबर नीचे शेयर कर दो। ओके सुमन जी, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, कल मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। कई बार ना हम कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाता है और हमें पता नहीं होता। कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, सब चीजें सही चल रही होती हैं, पर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं या कुछ मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते। तो अगर आप कोई भी एंजाइटी वाली मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कोई एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हो, तो कई बार उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हमें कंसीव नहीं होता। इसके अलावा कुछ बीपी की भी ऐसी कुछ मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जो मेडिकेशंस आप लेते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, उसके साइड इफेक्ट से भी कई बार कंसीव नहीं होता है। तो आप ध्यान रखो कि कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या आता है कंसीव करने में, ठीक है। इसके अलावा कोई एंटी साइकोटिक आप ड्रग्स ले रहे हो, इनफर्टिलिटी उसकी वजह से भी कई बार हो जाती है। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कोई समस्या चल रही है उसको भी हम डिटॉक्स के थ्रू ओके कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंजाइटी स्ट्रेस है तो उसके लिए भी आयुर्वेद में पंचकर्मा के थ्रू हम आपको क्योर कर सकते हैं। इस जिसमें हम शिरोधारा कराते हैं, शिरोलेप कराते हैं, नस्य कराते हैं, धूमपान कराते हैं, विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं, स्नेहन कराते हैं, सेदन कराते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो कि बस्ती के थ्रू देते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से कंसीव कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर निकिता, एक बार एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का एक केस होगा, वो एक बार दिखाओ ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए कि ये भी ठीक होता है। प्रतीक्षा जी पूछ रही है आईजीजी पॉजिटिव कैसे होता है? देखो ये कुछ मार्कर्स होते हैं। आईजीजी का मतलब होता है कोई पुराना इन्फेक्शन है, तो आईजीजी पॉजिटिव आ सकता है। आईजीएम का मतलब होता है कोई करंट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से दिक्कत है। तो इट्स ओके प्रतीक्षा जी, आप एक बार अपना नंबर शेयर कर दो, कल मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो एक बार डॉक्टर ने कहा वो रिपोर्ट दिखा दो, कोई फिलिपिन ट्यूब ब्लॉकेज की है तो एक बार हम देख सके कि यस उसमें भी रिजल्ट आता है। देखो आपको रिपोर्ट्स दिखाने का जो मोटिव है वो ये है कि आप ही के जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ठीक हुए हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंडीशन आपसे भी वर्स्ट हो सकता है। अगर उनको रिजल्ट आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। आप ये रिपोर्ट देख रहे हो, रिपोर्ट एक बार आप
थोड़ा सा बोल्ड कर दो। इसमें आप देखोगे एक पेशेंट है जिनका एज है 33 ईयर ओल्ड। तो इनका जो रिपोर्ट है वो किया गया है August 3 को, जिसमें bilateral fallopian tube are outlined and entire length is normal and coarse. ओके, सजेस्टिव ऑफ बायलेटरल फिम्ब्रियल ब्लॉक। इसमें आप देख रहे हो दोनों की दोनों जो ट्यूब्स हैं उसका जो फिम्ब्रियल पोर्शन है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। उसके बाद इन्होंने हमारे यहाँ से उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट कराया, वमन, विरेचन बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण उत्तर बस्ती, निरू बस्ती और उत्तर बस्ती की सिटिंग्स ली। और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, विद इन 3 मंथ्स उनको रिजल्ट आ गया और जो उनकी ट्यूब्स हैं वो दोनों साइड की खुल गई, जिसके बाद उनका जो ये दिक्कत था वो चला गया और उन्होंने इजिली कंसीव भी कर लिया। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट डॉक्टर निकिता स्पर्म काउंट की दिखा दूं, जिसपे स्पर्म काउंट पेशेंट का बढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज क्वेरी है। तो ये आप देख रहे हो एक पेशेंट का स्पर्म काउंट है 38.4 मिलियन है। ठीक है, आगे दिखाओ। और 36% इनका मोर्टेलिटी है। और उसके बाद आप देखोगे, इसको बोल्ड कर दो, आफ्टर का जो रिपोर्ट है, जो इनका स्पर्म काउंट है 38.4 मिलियन और जो मोर्टेलिटी है 36 था। उसके बाद जो इनका स्पर्म काउंट है वो 121.6 मिलियन हो गया। तो मान के चलो कितना सिग्निफिकेंट राइज है इसमें। और जो इनका मोर्टेलिटी है वो भी 43% हो गया। तो जब उनका स्पर्म काउंट 38 मिलियन से 121.6 मिलियन हो सकता है, तो डेफिनेटली किसी का भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा वेरी जरूर कर सकता है, थोड़ा सा हर पेशेंट का शरीर, डिजीज कंडीशन वो वेरी करती है। पर यस, अगर रिजल्ट आ सकता है तो मैक्सिमम लोगों को आता है। ठीक है, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग ही आपकी जो थेरेपीज हैं वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ जाता है, पर यस पेशेंट टू पेशेंट जो चीजें हैं, डिजीज हैं, वो तो वो देखो रिजल्ट आता है, पर डिपेंड करता है आप कब अपने आप को, कितना जल्दी आप ट्रीटमेंट के लिए एनरोल करते हो। जब डिटॉक्स चलेगा, आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे बाहर आएंगे और मेडिसिन भी चलेगी और आपके डाइट लाइफस्टाइल में भी हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। आपका खाना पीना जो है वो फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट आता ही आता है। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी दिक्कत है या आज तक दिक्कत पता ही नहीं चली है, तो आप फ्रीली हमारे साथ अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। हमारी इनफर्टिलिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मेरे साथ डॉक्टर गीतिका भी हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफी समय से काम कर रहे हैं और मैम का एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी में बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 15 इयर्स का है। वो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो आप उनके साथ भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, आप मेरे साथ भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में 10 इयर्स हो गए हैं, तो जिसमें इनफर्टिलिटी के केसेस हम काफी समय से देख रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रीति मैम है, जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, एमडी, और एक आईवीएफ एक्सपर्ट है, एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, जिनका ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पे ना हर तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो आपको मिलेगा। सारे एक्सपीरियंस हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे आपकी बात होगी, तो आप अपनी कंसल्टेशन जो है हमारे साथ बुक कर सकते हो, बात कर सकते हो, समझ सकते हो दिक्कत कहाँ है, क्या करना है, क्या डाइट में चेंज करना है, क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना है, क्या डिटॉक्स कराना है, कितना समय कराना है।
क्योंकि देखो इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट है वो बहुत जगह इलाज करा के आता है, पर डिटॉक्स बहुत रेयर कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे होता है, और डिटॉक्स कराना बहुत जरूरी है। इतने समय का आपने ट्रीटमेंट लिया है, इतनी सर्जरीज, इतनी मेडिसिन, इतने हार्मोनल पिल्स, इंजेक्शन आप सबने लिए होते हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी वैसे ही हो जाती है। तो वो सारी की जो सारी चीजें हैं ना, वो भी बॉडी से निकालनी बहुत जरूरी है। उसको निकालने का एक ही मेथड है, दैट इज डिटॉक्स, दैट इज पंचकर्मा, दैट इज योर डाइट। तो उसके अंदर हम जब चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जल्दी आता है। और जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं, यानी आयुर्वेद, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, हर तरीके से आपको रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, डिटॉक्स कोई भी करा सकता है। जिसको डिजीज है उनका डिजीज के अकॉर्डिंग डिटॉक्स होता है, जिसको डिजीज नहीं है, बहुत सारे कपल्स हैं जो कि हमारे पास दूर दूर से इसी डिटॉक्स के लिए आते हैं कि हमें कंसीव करना है, पर हम चाहते हैं पहले हम एक बार अपने आप को डिटॉक्स कर लें, एक बार अपनी शुद्धि करा लें, ताकि हमारी जो प्रेगनेंसी है, जो 9 मंथ्स की जर्नी है, वो कॉम्प्लिकेशन फ्री हो, वो इजी जाए। ठीक है, तो आप वो डिटॉक्स कर सकते हो। हेल्थी लोगों का डिटॉक्स डिफरेंट होता है, डिजीज्ड पेशेंट्स का अलग होता है, लो एएमएच का अलग है, स्पर्म काउंट कम है उसका अलग है, वो सारा का सारा आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि लेट एज में कंसीव करते हैं। ठीक है, तो उनका एक अलग से डिटॉक्स होता है। ठीक है, तो आप वो सारा का सारा जो चीजें हैं समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हमारे वेबिनार से जुड़ सकते हैं। वेबिनार का जो मोटिव है वो है आपको आपकी दिक्कतों के बारे में अवेयर करना। अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हर बार हमारे साथ वेबिनार में कनेक्ट होते हैं, तो वेबिनार में कनेक्ट होने से आपको आपकी दिक्कतों के प्रति आप एजुकेट होते हो कि ये चीजें हैं, ये इनका ट्रीटमेंट है, ऐसे ऐसे केस ठीक भी होते हैं, ऐसे नहीं भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको इन जनरल इन वेबिनार्स के माध्यम के थ्रू आपको जानने में, समझने में मिलती है। तो वो चीजें आप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा जो भी हमारे वेबिनार होते हैं ये लाइव होते हैं, तो ये जो वेबिनार है इसके जो लिंक है, रिकॉर्डेड लिंक भी आपको मिलेंगे, जो कि हमारे हैव शुद्धि पेज पे आपको मिलेंगे। जिस ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं, वहां पे वो लिंक्स भी आते होंगे। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू हमारे रिकॉर्डेड जो लिंक्स हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट भी आते हैं। पॉडकास्ट में हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि भाई ये दिक्कत क्या है, क्या मुझे इसमें करना चाहिए। हमारे बहुत सारे वेबिनार्स हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस पे हैं, जो कि रिपीटेड मिसकैरेजेस पे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पर हैं, फाइब्रॉइड्स पे हैं, एडिनोमायोसिस पे हैं। इसके अलावा आईवीएफ पे भी हमारे बहुत सारे वेबिनार्स हैं। वो सारे के सारे वेबिनार्स आप हैव शुद्धि पेज पे जाके देख सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में और बेटर समझ सकते हो। और जो नंबर है, एक बार डॉक्टर निकिता आप प्लीज एक बार दोबारा नंबर दिखा दीजिए, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हमसे डायरेक्ट कॉल पे या चैट पे नहीं कनेक्ट हो पाए थे, वो हमारे साथ इस नंबर के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सके। 8328783287 ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, हमसे अपनी दिक्कत के बारे में समझ सकते हो और एक सही रास्ता चुन सकते हो। अगर वो चीज आयुर्वेद से ओके होगा, हम आपको वही रास्ता दिखाएंगे। अगर हमें लगेगा उसमें हमें एलोपैथिक इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है या हमें एलोपैथिक कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ते खुले हैं। पर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हमारा आयुर्वेद से होगा, वो हमारा पंचकर्मा से होगा, वो नेचुरल थेरेपीज के थ्रू होगा। पर अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आपको सर्विस देने के लिए, आपके लिए हमारे पास हर पैथी अवेलेबल है। जो पैथी, जो इलाज, जो ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होगा, हम आपके लिए वही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। तो आज हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी देखे, बहुत सारे कॉलर से बात की, बहुत सारे लोगों का चैट से भी क्वेश्चन उठाया और नंबर भी दिखाया। एक बार लास्ट में मैं दोबारा दिखा देती हूँ, 8328783287 ये जो नंबर है,
जिस किसी को कंसल्ट करना हो इस नंबर पे अपना नाम, अपनी रिपोर्ट्स के साथ आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मुझे डॉक्टर मिताली के साथ अपना वीडियो कंसल्टेशन बुक करना है। तो डायरेक्ट मैं आपसे, जैसे हम अभी ऑन वीडियो बात कर रहे हैं वेबिनार के थ्रू, वैसे ही मैं आपके साथ एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू या जूम वीडियो कॉल के थ्रू हम बात करेंगे और एक बार आपकी समस्या को समझेंगे और डिटेल कंसल्टेशन लेंगे, आपकी डाइट डिसाइड करेंगे, आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे और आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या डिटॉक्स कराना है, अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। तो नंबर आपको दिखा दिया है, उस नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो कंसल्टेशन बुक कर दीजिए, उस पर एक बार लिख दीजिए मुझे डॉक्टर मिताली से ऑन वीडियो कॉल बात करना है। तो एक बार सारी आपकी हिस्ट्री लेके, रिपोर्ट्स लेके, कंसल्ट करके आपको हम जो भी आपकी दिक्कतों के लिए जो भी बेस्ट रास्ता होगा, बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, वो आपको बताएंगे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इनफर्टिलिटी के वेबिनार के साथ हम टाइम टू टाइम आपके साथ मिलते रहेंगे। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए हर मंडे को 1 बजे मेरा वेबिनार होता है, तो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, हमारे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि आप शुद्धि पेज पे आपको देखने को मिलेंगे, उस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी दिक्कतों के बारे में और भी बेहतर जान सकते हैं। तो आज के लिए इस वेबिनार में इतना ही। आने वाले समय में और वेबिनार के साथ हम आपको मिलते रहेंगे।